मधेपुरा बिहार का वो जिला जहां समाजवाद की जड़ें गहरी हैं। कहते हैं यहां पत्थर उछालो तो समाजवादी पर ही गिरेगा। लालू यादव, शरद यादव, बीएन मंडल जैसे दिग्गजों ने इस धरती से अपनी सियासी पारी खेली और जीत हासिल की। बौद्ध मठों और बुद्ध के प्रभाव ने इस इलाके में समाजवादी विचारों को पनपाया। फिर भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी पिछले कई चुनावों में यहां जदयू से पिछड़ती रही है। आखिर क्यों? आइए मधेपुरा के सियासी समीकरण को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन जदयू के मुकाबले कमजोर रहा। 2020 में आरजेडी ने 4 में से 2 सीटें मधेपुरा और सिंहेश्वर जीती, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। प्रोफेसर चंद्रशेखर और चंद्रहास चौपाल ने जीत हासिल की। वहीं जदयू ने आलमनगर और बिहारीगंज सीटें कब्जाईं। 2015 और 2010 में जदयू ने 3-3 सीटें जीती, जबकि आरजेडी को 1 पर संतोष करना पड़ा। 2005 में तो जदयू ने नवंबर के चुनाव में सभी सीटें झटक ली। मधेपुरा की पहचान सिर्फ समाजवाद तक सीमित नहीं। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल यहीं के थे, जिनकी रिपोर्ट ने देश की राजनीति बदल दी। 1992 में शरद यादव ने मंडल रथ यात्रा की शुरुआत मधेपुरा के मुहरों से की थी, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, वीपी सिंह जैसे नेता शामिल हुए। ये इलाका लालू बनाम शरद की सियासी जंग का भी गवाह रहा है। 2025 के चुनाव में मधेपुरा फिर चर्चा में है। 5 पूर्व मंत्री टिकट की रेस में हैं। आरजेडी से प्रोफेसर चंद्रशेखर और रेणु कुशवाहा, जदयू से नरेंद्र नारायण यादव और रमेश ऋषिदेव और कांग्रेस में शामिल हुए रविंद्र चरण यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। नए चेहरों में वीपी मंडल के पोते निखिल मंडल, इंजीनियर प्रणव और पत्रकार विनोद आशीष भी मैदान में हैं। बीजेपी इस समाजवादी गढ़ में पैर जमाने की कोशिश में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये उनके लिए आसान नहीं होगा। यादव वोटरों को आरजेडी का कोर आधार माना जाता है। फिर भी आरजेडी का दबदबा मधेपुरा में कायम है। संगठन, रणनीति और स्थानीय नेताओं की सक्रियता में जदयू भारी पड़ता रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार आरजेडी समाजवाद के इस गढ़ में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी।